2025 का नीट के बाद जो मेंटल कंडीशंस है हमारे स्टूडेंट्स का और पेरेंट्स का भी, वो सोचने वाली बात है। 2024 में जो बच्चे स्कैम को देखते हुए एक उम्मीद लगाए थे कि नहीं एक बार और ट्राई करते हैं, 2025 में अच्छा होगा, 2025 फिर एक डिजास्टर रहा। अब हर बच्चा सोच रहा है कट ऑफ कम होगा। यस, कट ऑफ कम होगा, पर कट ऑफ अगर कम होगा तो स्कोर भी कम आ रहा है। जो बच्चे 2024 में 550 लाया था, 500 लाया था, आज वही बच्चा स्ट्रगल कर रहा है 350 400 लाने में। जो बच्चा 400 लाया था वही बच्चा स्ट्रगल कर रहा है इस बार 250 300 मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो अगर आप जस्ट नीट क्वालिफाइड हो या 200 स्कोर है तो कम से कम यू हैव टू स्पेंड 90 lakhs to 1 crore रुपीज। और अगर आपका स्कोर 300 से 400 के बीच में है तो कम से कम आपको 75 to 85 lakhs खर्च करने ही पड़ेंगे। अब बात यह है कि हर साल ये जो ट्यूशन का खर्चा जो कि ना कम नहीं होते, हर बार हम ये सोचते हैं अगले साल करके जो हमारा टाइम खराब कर रहे हैं, जो कि ना सबसे ज्यादा मैटर कर रहा है। और याद रखिए, आप एमबीबीएस करने जा रहे हो जो कि ना लॉन्गेस्ट कोर्स माना जाता है। 4.5 साल एमबीबीएस है, फिर 1 साल का इंटर्नशिप, फिर पीजी करेंगे तो 3 साल, 8.5 साल तब होगा जब आप इंडिया में करोगे। और बाहर जाओगे तो 1 साल कम से कम और एक्स्ट्रा लगेगा। नाउ व्हाट इज द ऑप्शन? अगर आपके पास बजट नहीं है और फिर आप सोच रहे हो कि पता नहीं अब अगले साल क्या हो, और ड्रॉप भी करना एक रिस्की अफेयर हो गया है, तो आप क्या ड्रीम को कॉम्प्रोमाइज करने चाह रहे हो या आप सोच रहे हो कि कोई और कोर्स? दोस्तों, और अगर मैं बताऊं, आपको ड्रॉप लेने का भी जरूरत नहीं है। और जो भी पॉजिटिव पॉइंट को देखते हुए एमबीबीएस इंडिया से करना चाहते हो, वो सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आपको दिला सकता हूं एक ऐसा कंट्री में जहां पे आपका पैसा भी बचेगा और टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। नमस्कार, मैं मैदुल शेख फ्रॉम एडुराइजन प्राइवेट लिमिटेड। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एमबीबीएस इन इंडिया वर्सेस एमबीबीएस इन नेपाल। यस, you heard it right. Today I'm going to talk about the shocking truth of doing MBBS from Nepal. क्यों आपको MBBS नेपाल से करना चाहिए rather than spending hefty amount for MBBS in India? तो एक कंपैरिजन है दोस्तों। एक बार देखते हैं कि क्या क्या रीजन से आपको एमबीबीएस नेपाल से करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एमबीबीएस इंडिया मत कीजिए, बट अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप सोच रहे हो कि लेट्स कॉम्प्रोमाइज। और हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बोलूंगा कि नेपाल वही बच्चे करने जाते हैं जिनको एमबीबीएस अब्रॉड जाना ही नहीं है, क्योंकि नेपाल को हम अब्रॉड की तरह कंसिडर करते ही नहीं है। ना आपका पासपोर्ट लगना है, ना वीजा लगना है, बाई रोड जाना है, बाई कार जाना है, बाई फ्लाइट, पैदल भी चले जाओ, कोई भी नहीं रोक रहा है। कोई भी फंक्शन, दिवाली, दशहरा, होली, कोई भी फंक्शन हो, आपका बच्चा आपके घर में दिखेगा। आपका मन खराब कर रहा है, 1.5 घंटे का फ्लाइट दिल्ली से काठमांडू पहुंच जाओगे, या अगर आप यूपी, वेस्ट बंगाल या बिहार के बॉर्डर से हो, पैदल चले जाओगे, आपके बच्चों से जाके मिल लोगे। दैट इज द कंट्री आई एम टॉकिंग अबाउट। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बिटवीन एमबीबीएस इन इंडिया एंड एमबीबीएस इन नेपाल? सबसे पहले कोर्स स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कोर्स ड्यूरेशन की बात करेंगे। एमबीबीएस इन इंडिया का कोर्स ड्यूरेशन हम सबको पता है, 4.5 साल का एकेडमिक और 1 ईयर का इंटर्नशिप। बट आप जब अब्रॉड जाते हो एमबीबीएस करने के लिए, एज पर द एनएमसी गाइडलाइन रूल नंबर 4.3, आप अगर एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जा रहे हो तो आपको उस कंट्री में 1 साल इंटर्नशिप करना पड़ेगा और इंडिया में आके 1 साल इंटर्नशिप करना पड़ेगा। तो एमबीबीएस इन नेपाल में 1 साल का टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। मतलब 4.5 साल का नेपाल में पढ़ाई होगा और 1 साल का इंटर्नशिप आप नेपाल में करोगे, और इंडिया में आके आपको और 1 साल का इंटर्नशिप करना है। और अगर सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो सिलेबस भी बिल्कुल इंडिया जैसे है। जैसे इंडिया में 19 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कोर मेडिकल का, नेपाल में भी वही 19 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। कोई भी दूसरी कंट्री की तरह आपको लोकल लैंग्वेज सीखने का जरूरत ही नहीं है। आपको यहाँ पे हिंदी में बात करना टीचर से, आप नेपाल में भी हिंदी में बात करो। आपको अपने बैचमेट से हिंदी में बात करना है, आप हिंदी में बात करो। कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं है। इवन पेशेंट से भी आप हिंदी में बात कर सकते हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्टडिंग एमबीबीएस इन नेपाल। अब हम कंपेयर करेंगे स्ट्रक्चर्स बिटवीन एमबीबीएस इन इंडिया एंड एमबीबीएस इन नेपाल। तो इंडिया में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाता है तो आप समझ लीजिए 11,000 से लेके 7.5 लाख में आपका इंटायर कोर्स हो जाता है। वेयर एज
अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहते हो या अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो आपका बजट 45 लाख से शुरू होके 2 करोड़ तक बजट जा सकता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि 45 लाख सर कौन सा कॉलेज मिल सकता है कितने स्कोर पे? तो समझ लीजिए इंडिया में जो सबसे लो बजट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो आपको मिलता है केरला में। बट केरला में अगर 2024 का कट ऑफ देखा जाए दोस्तों, आपको पता चलेगा तो 620 प्लस था उसका कट ऑफ। इस बार के जो कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कम से कम हम समझ रहे हैं कि 560, आई मे बी रॉन्ग, एक्सपर्ट बता सकते हैं, 560 से 570 के आसपास रहने वाला है। तब जाके आपको केरला में मिलेगा जहां पे आपका फीस पर ईयर 7 to 8 लाख पर ईयर होगा, हॉस्टल और मेस अलग से। इसके नीचे अगर आपको फीस चाहिए तो आपको मिलेगा, वो स्टेट का नाम है कर्नाटका, जहाँ पे आपका 11.5 लाख, 11.75 या 12 लाख से शुरू करके 18 लाख तक भी फीस वाला कॉलेज है। यहाँ पे भी कट ऑफ आपको 560 570 के आसपास देखने को मिलेगा। जो ये 18 लाख वाला कॉलेज है वहाँ पे आपको 450 या 400 तक भी आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, बट क्योंकि फीस ज़्यादा है तो कट ऑफ ऑब्वियसली नीचे होगा। दोस्तों ये जो फीस मैं आपको बता रहा हूं, यकीन मानना अगर आपका स्कोर ये नहीं आता है तो आपको इस बजट में कॉलेज नहीं मिलेगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपका स्कोर अगर इतना आता है तब जाके 45 या 40 लाख में केरला में हो सकता है, और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका कम बजट में इंडिया में हो। या अगर आपका इस बार 530 से लेके 560 या 70 है तो आपको कर्नाटका में मिल सकता है, और कर्नाटका का भी बजट 60 से 65 लाख। 530 से या 520 से अगर नीचे स्कोर है दोस्तों तो आपको कम से कम 75 से लेके 90 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो आप समझ लीजिए। ऑन द अदर हैंड अगर मैं नेपाल की बात करूं तो वहां पे 50 से लेके 64 लाख तक आपका एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हॉस्टल और मेस जो है अलग से लगता है। हॉस्टल का जो खर्चा रहता है नेपाल में 10,500 से लेके 12,000 तक रहता है, और खाने का जो खर्चा रहता है वहाँ पे आपको वेज नॉन वेज खाना बिल्कुल इंडिया जैसे खाना मिलता है। तो ये आपका पर मंथ का खर्चा होगा, मोटा मोटा आप समझ के चलिए 1,60,000 से लेके 1,80,000 तक पर ईयर आपको खर्चा होगा इसके अलावा। ओके, तो बजट के अंदर कम से कम समझ लीजिए डिफरेंस जो रहने वाला है इंडिया के मेडिकल कॉलेज और नेपाल के मेडिकल कॉलेज में 30 से लेके 40 लाख का आपका गैप रहने वाला है अगर आप नेपाल को चूज करते हो तो। एडमिशन प्रोसेस इज वेरी सिंपल। इंडिया में भी जैसे नीट होता है, नीट के काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है, नेपाल में भी एडमिशन नीट के थ्रू होता है। अब यहाँ पे एक चीज समझना कि जैसे दूसरे कंट्री में हमारा नीट का स्कोर 3 साल के लिए वैलिड रहता है, नेपाल में ऐसा नहीं है। नेपाल का जो नीट रिक्वायरमेंट है वो करंट नीट, मतलब 2025 सेशन में अगर ले रहे हो तो वो करंट ईयर का नीट ही मानते हैं। नंबर 2, जैसे आपको पता है 2 क्वालिफिकेशन स्कोर होता है, एक जनरल कैटेगरी और एक SC ST OBC। नेपाल में आपको ओबीसी या रिजर्वेशन कैटेगरी में क्वालिफाई का नहीं माना जाता है। उनके लिए अगर आप क्वालिफाई हो तो सिर्फ जनरल कैटेगरी का क्वालिफिकेशन स्कोर को ही मानते हैं, अदरवाइज कोई भी स्कोर को नहीं मानते। ये चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इंटर्नशिप एंड लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया 4.5 साल का पढ़ाई होता है इंडिया में और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। यस, नेपाल में 1 साल का आपको एक्स्ट्रा इंटर्नशिप लगेगा, जैसे 4.5 साल का पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप नेपाल में, और इंडिया में 1 साल का इंटर्नशिप। तो यहाँ पे आपको 5.5 साल है तो यहाँ पे 6.5 साल है। ठीक है, बट लॉजिक क्या है? बहुत सारे लोग बोलेंगे सर नेपाल में तो 1 साल ज्यादा जा रहा है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मान लीजिए आपने अपना जर्नी शुरू किया 2025 में, इंडिया में जैसे आपने एमबीबीएस करा 5.5 साल में, तो मोटा मोटा हम समझते हैं कि 30 साल में 2030 में आपने ग्रेजुएट होके आप जॉब करना शुरू कर दोगे। अब अगर नेपाल से करोगे तो 6.5 साल, मतलब 2025 में आप अगर एडमिशन लिए तो 6.5 साल मतलब 2031 के मिड या 2031 आप बोल के चलो। आप बोलोगे सर मुझे तो 1 साल बचाना है,
अब बहुत सारे यहाँ पे लोग बोलेंगे इंडिया में एडमिशन लेने से 1 साल तो बचेगा। मैं उसी का ही क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ दोस्तों। समझ लीजिए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, मान लीजिए आप इंडिया में एमबीबीएस कर लिए और आप 1 साल पहले भी आ चुके, मतलब इस लड़के से आप 1 साल पहले आए 2030 के मिड में या 30 में, तो एक इंडियन डॉक्टर को कितना पैसा मिलता है एज ए जेआर? उसको मिलता है 60,000 से लेके 80,000 ऑन ए हायर साइड पर मंथ। 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगर 60,000 से हिसाब से देखा जाए तो लगभग लगभग 7.5 लाख के आसपास, या ये मोटा मोटा समझ लीजिए 9,60,000, 7.5 से 9 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा कमा लोगे इस बच्चे से। बट यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, नेपाल में एडमिशन लेने से आपका तो 30 से 40 लाख रुपए तो बच रहा है ना बॉस। तो क्या 1 साल बचा के आप 30 से 40 लाख रुपए कमा रहे हो? नहीं बॉस। लॉजिक क्या है? हर पेरेंट्स सोचता है व्हाट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं अगर 1 साल बचा रहा हूं तो क्या मैं 30 से 40 लाख रुपए कमा रहा हूं? नहीं। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेविंग दैट ईयर? आज अगर मैं आपको बोलूं कि मैं नेपाल में अगर 30 से 40 लाख रुपए बचा दूंगा बट 1 साल ज्यादा लूंगा, तो आपको हमेशा लगेगा कि बॉस इट इज बेटर टू गो टू नेपाल, क्योंकि मैं इतना पैसा इंडिया में आके कमा भी नहीं पाऊंगा। नेपाल में पढ़ने का एक और बेनिफिट आप समझ लो कि है कि पैसे के साथ साथ आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नेपाल आपको बहुत ज्यादा देता है। नाउ व्हाट इज द मीडियम ऑफ टीचिंग इन बोथ द कंट्रीज? आपका जो मीडियम ऑफ टीचिंग है वो इंग्लिश तो रहेगा ही, बट डाउट क्लियरिंग सेशन आपको हमेशा लोकल लैंग्वेज में आप कर सकते हो। जैसे इंडिया में आप कंफर्टेबली अपने टीचर से हिंदी में बात कर सकते हो, सर नहीं समझ में आया, तो नेपाल में भी बोलो नहीं समझ में आया। सम कॉलेजेस हैव मोर देन 70% टीचर्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया में भी जो सिलेबस फॉलो होता है वहाँ पे भी होता है, इंडिया में जो बुक्स फॉलो होता है वो भी वहाँ पे होता है, इंडिया का टीचर वहाँ पे जाके पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, कोई भी रीजन नहीं बनता कि आप अपना ड्रीम को कॉम्प्रोमाइज करो, क्योंकि समझ लीजिए नेपाल में वही कल्चर देखने को मिलता है जो इंडिया में है। फूड हैबिट्स बिल्कुल वेज और नॉन वेज, लिटरली आपको मसाले में खाने में कोई भी अंतर नहीं मिलेगा। लैंग्वेज बिल्कुल इंडिया जैसा ही है। लोकल में वहाँ पे कैब ड्राइवर से लेके जितने भी लोकल शॉप में मिलोगे, जो भी लोग मिलेंगे आपको बहुत अच्छे से हिंदी में बात कर ले। अब देखते हैं ट्रैवल कैसा रहता है इंडिया में और नेपाल में। दोस्तों इंडिया में रहोगे तो आप चाहे दिल्ली से बिलोंग करते हो तो चेन्नई जाने के लिए 3 घंटे का फ्लाइट है, बट अगर मैं बोलूं चेन्नई में अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो आपका खर्चा होने वाला है 22 से लेके 25 लाख पर ईयर। मल्टीप्लाई बाय 5 ईयर्स करो, क्योंकि साउथ इंडिया में मैक्सिमम जगह पे 5 साल का फीस लेते हैं। कम से कम 1 करोड़ 20-25 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा विथ हॉस्टल। वेयर एज आप लिटरली दिल्ली टू काठमांडू जो कैपिटल है नेपाल का, सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे में पहुंच सकते हो। 12,000 10,000 8,000 के भी फ्लाइट मिल जाएगा आपको देखने में। और वहां पे आपको लिटरली टॉप मेडिकल कॉलेज में नेपाल मेडिकल कॉलेज है, काठमांडू मेडिकल कॉलेज है, जिसमें 700 से 800 बेड का हॉस्पिटल है और डेली 1200 से लेके 1500 का पेशेंट का ओपीडी आपको देखने को मिलता है। तो ये एक और एडेड एडवांटेज है, आप समझ लीजिए। और ना नेपाल जाने के लिए आपका पासपोर्ट का जरूरत, ना वीजा का जरूरत। आपको मन कर रहा है चले जाइए, आपके पास आधार कार्ड है चले जाइए, पासपोर्ट है चले जाइए, कोई भी आपको रोक टोक नहीं होगा बॉर्डर पे। अगर मैं बोलूं फाइनल वर्डिक्ट कि इस वीडियो से आपको क्या मिल रहा है, तो देखिए कोर्स ड्यूरेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे आपको 1 साल ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। बट आप समझ लीजिए ये जो एरिया है यहाँ पे आपको 30 से लेके 40 लाख तक बच रहा है। एडमिशन प्रोसेस ऑब्वियसली नीट ही है बट हाईली कॉम्पिटेटिव, वेयर एज यहाँ पे सिर्फ आपका नीट क्वालिफाई मार्क्स चाहिए, ठीक है। बट हाँ ये ध्यान रखिए, जैसे इंडिया में भी काउंसलिंग होता है, नेपाल में भी काउंसलिंग होता है, तो नेपाल के जो कॉलेजेस जो अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी आपको काउंसलिंग होता है। और डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ होता है, उसके लिए आप एडवाइजर को कॉल कीजिए, आपको सारा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। इंटर्नशिप इंडिया में है, नेपाल में भी है। अब यहाँ पे भी जैसे कोई वीजा जरूरत नहीं है, कोई भी स्टेट में जाओ ऑब्वियसली कोई पासपोर्ट रिक्वायरमेंट नहीं होता, तो नेपाल में भी दोस्तों वही है। लैंग्वेज बिल्कुल इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, यहाँ पे भी इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। अब
समझने वाली बात है कि आपका अगर स्कोर, आप सिर्फ क्वालिफाई से लेके 200 स्कोर कर रहे हो, मैं फिर बोल रहा हूं 90 लाख मिनिमम बजट लेके चलो आप। आपको कहाँ कहाँ में मिल सकता है? वेस्ट बंगाल, राजस्थान, पौंडीचेरी, चेन्नई। उसके लिए कुणाल सर को आप कॉल कर लेना, कुणाल सर आपको पूरा गाइड कर देंगे। हम इंडिया में भी बहुत अच्छा खासा एडमिशन हर साल करते हैं। बट फिर मैं बोलूंगा पैसा आपका है, आपको ही सोचना है कि कितना प्रूडेंटली हमें खर्चा करना है, क्योंकि सारा खर्चा अगर एमबीबीएस में कर दिया, पीजी के लिए क्या बच रहा है बॉस? तो ये भी हमें सोचना पड़ेगा। अब समझ लीजिए इतना पैसा खर्च करने के बाद मिल क्या रहा है। एक ऐसा हॉस्पिटल जो 300 से 500 बेड का है, एक ऐसा हॉस्पिटल जिसका डेली ओपीडी सिर्फ 500 से 700 है। ये हकीकत है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है, मैं नाम नहीं बोलूंगा, यूपी में, वेस्ट बंगाल में, हरियाणा में ऐसा ऐसा कॉलेज है जिसमें डेली ओपीडी 400 क्या 300 तक भी नहीं जाता है। तब भी लोग अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए ये सोचता है नहीं इंडिया में है, अरे चलो कोई बात नहीं, 30-40 लाख रुपए जा रहा है। समझ लीजिए जब तक उस कंट्री को आपने एक्सप्लोर नहीं किया, आपको लिटरली पता नहीं चलेगा। जहां पे हम 50-60 लाख की बात कर रहे हैं ना, 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, आप अपने वाइफ और बच्चे को लेके आप सिर्फ नेपाल के बॉर्डर तक पहुंचिए या काठमांडू तक पहुंचिए, हमारा पूरा टीम आपको A to Z जो कॉलेज बोलोगे आपको घुमा देगा। और टोटल खर्चा भी तीनों को 30 से 40 हजार रुपए नहीं होने वाला है, और आपका पूरा परसेप्शन चेंज होने वाला है। आप खुद को क्वेश्चन करोगे कि क्यों मैं इंडिया में 30-40 लाख रुपए एक्स्ट्रा दूं, जबकि उससे बेटर अपॉर्चुनिटी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं नेपाल का मेडिकल फैसिलिटी अच्छा है, मैं ये कह रहा हूं जिसके लिए आप 30-40 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, वही टीचर आपको नेपाल में पढ़ा रहा है, वही सब्जेक्ट, वही सिलेबस, वही कल्चर, वही फूड, वही वेदर, वही धूप, वही छाव। लिटरली जैसे आपने कभी देखा होगा कि कभी कभी बारिश हो रहा है तो ऐसा जगह होगा कि यहाँ पे आए बारिश हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है बारिश नहीं हो रहा है। लिटरली आप एक ही आसमान के नीचे खड़े हो, सिर्फ ये है कि बॉर्डर चेंज हो गया। नेपाल में आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? नेपाल में आपको ना 90 लाख खर्च करना, ना 1 करोड़, 57 लैक्स में आपको ऑल कंप्लीट बजट मिल जाएगा। हॉस्पिटल का बेड की बात करें, मैं ऐसा ऐसा कॉलेज आपको दे सकता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैं गया था विराट मेडिकल कॉलेज, लिटरली द बिगेस्ट हॉस्पिटल दे हैव इन नेपाल, जिसका डेली ओपीडी 1800 से 2000, जिसका कैंसर केयर यूनिट वन ऑफ द बिगेस्ट इन एशिया। सेम वेदर, सेम डिजीज, मैंने सब बता चुका हूं। कोई पासपोर्ट वीजा का जरूरत नहीं है, आपके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, चले जाओ। बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, कहीं पे भी चले जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो। कोई भी फेस्टिवल हो, आपको मन मारने का जरूरत नहीं कि मेरा बच्चा मेरे घर में नहीं है। चाहे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, कुछ भी हो, आपका बच्चे को सिर्फ 1.5 घंटे का ट्रैवल करना है, आपके बच्चा आपके घर में होगा। लिटरली हर एक फेस्टिवल। और अगर आपके मैडम कभी कभी मन खराब करते हैं ना, जो लिटरली हर घर में होता है, माँ नहीं मान रहे, ठीक है, उस माँ को मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपने घर के जो बहुत मेहनत करे हुए पैसे को ना ऐसे जाया ना करिए। एक बार हमें मौका दें, एक बार हमें सिर्फ इस नंबर पे कॉल करने का जरूरत है। आप सिर्फ नेपाल तक पहुंचिए, बॉर्डर तक या काठमांडू तक, मेरा पूरा टीम आपको हर कॉलेज घुमा। और अभी है, दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि नेपाल का जो गवर्नमेंट डिसाइडेड फीस है वो 75,000 यूएस डॉलर है। अगर इसको इंडियन रुपीस में कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, ये होता है 64.5 लाख। ये खाली फीस है, ये इतने लाख खाली फीस है। इसके अलावा हॉस्टल प्लस मेस है। अगर मैं बताऊं कि 64 लाख रुपए नहीं खर्च करने, आपको मैं यही कॉलेज जो 64.5 लाख गवर्नमेंट ने दिया है ना, आपको अभी अगर बुक करेंगे तो मैं 50 या 52 में करा सकता हूं। आप थोड़ा वेट करेंगे, यही चीज जो है आपको 53 में मिलेगा, 54 में मिलेगा। आप खाली नीट का रिजल्ट आने दीजिए, सेम कॉलेज आपको मिलेगा 55 से 58 लाख में। फर्स्ट काउंसलिंग होने के बाद ये कॉलेज 58 to 60 लाख से नीचे नहीं मिलेगा। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में वो अजय देवगन की बात आ जाती है कि भाई ये अमरूद कितने का है? 10 रुपए का। सोच, ये अमरूद पूरे दुनिया का सबसे बेस्ट अमरूद है, कितने का है सर? 20,000 का। तो वही अमरूद तो वही है, 10 रुपए वाला। आज कॉलेज वही है, क्यों भाव बढ़ाना है फालतू में? टाइमली डिसीजन जो आपका पैसा बचा सकता है,
और जो बेस्ट डिसीजन हो सकता है वो कभी भी नहीं हो सकता। तो प्लीज रिस्पॉन्ड इन राइट टाइम। क्योंकि दोस्तों मैं बताऊं, आज आपका आंसर की आ चुका है, आपने आंसर की चेक कर चुके हैं। ऐसा नहीं होने वाला है कि बच्चे का अगर 300 आ रहा है तो वो रिजल्ट में 600 आ जाएगा, 500 आ जाएगा, 400 भी नहीं आएगा। या तो 300 की जगह 325 आएगा या 275 आएगा, ये आप भी जानते हो। तो वेट किस बात की करना है, ये क्वेश्चन अपने आप को कीजिए, राइट टाइम पे डिसीजन लीजिए। क्योंकि मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो कॉलेज आपको इंडिया में 90 लाख रुपए खर्च करने से भी नहीं मिलेगा जो क्वालिटी, वो कॉलेज लिटरली 50-52 लाख में दिला सकता हूं अभी। नहीं तो यही चीज फिर आपको 60 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा, क्या पता तब सीट भी ना मिले। फॉर एनी क्वेरीज फॉर MBBS इन नेपाल, कॉल ऑन दिस नंबर, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है, हमारा सारा चैनल्स है, सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। दिस इज माई नंबर, दिस इज संजय सर नंबर, आप कभी भी कॉल करिए। थैंक यू सो मच। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स हु आर अबाउट टू ड्रॉप देयर कैरियर एज एन MBBS। हो सकता है ये वीडियो उनके लिए काम का हो, और अगर आपको थोड़ा बहुत लगा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, गिव ए थंब